अमरीकी सफीर सिर्फ नाम के सफीर हैं, असल में तो वो पाकिस्तान के अंदर अमरीका के वॉइस रॉय हैं। वफाकी हुकूमत के खिलाफ अब तहकीकात करेगी पंजाब पुलिस और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस के 500 से ज्यादा ऐसे एहलकारों को वापस बुला लिया गया जो शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। साबिक वजीर शीरी मजारी साहिबा ने बड़ी तनकीद की है अमेरिका के सफीर के ऊपर। उन्होंने जो हमारे बॉर्डर्स के एरिया का एक दौरा किया था, फलाई जिसे आप कहते हैं, टूर किया था, उस हवाले से उन्होंने कोई तनकीद की है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जो अब मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट हो रही है। उसके साथ साथ शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात जो इजाफी पुलिस फोर्स थी वो कितनी थी और उनके साथ अब क्या हो रहा है, उनको वापस किस तरह बुलाया जा रहा है, कौन बुला रहा है, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और वफाकी वजीर दाखिला के खिलाफ पंजाब में JIT बनने जा रही है और पंजाब पुलिस बहुत सारे लोगों के खिलाफ तहकीकात करेगी। उसकी तफसीलात भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, शीरी मजारी साहिबा ने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने शेयर की है जनाब तस्वीर अमरीकी सफीर की, और उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक हेलीकॉप्टर के अंदर फिर रहे हैं। पाकिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर भी उनका हेलीकॉप्टर चक्कर वगैरह लगा रहा है और वो सारा उस रीजन को देख रहे हैं। तो शीरी मजारी साहिबा ने उसके ऊपर बड़ी तनकीद की कि ये इनको सिक्योरिटी एक्सेस यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्या ये वॉइस रॉय हैं पाकिस्तान के कि किसी भी जगह पे, इतने हसास जगह पे किस तरह इनको दौरा कराया जा रहा है, रेड कारपेट इनके लिए बिछाई गई है। तो बड़ी सख्त उन्होंने तनकीद की इस हवाले से। अच्छा, अब इसके साथ ही एक और खबर आई कि KPK की जो हुकूमत है उसको अमरीकी सफीर ने USAID की तरफ से कुछ एम्बुलेंसेज वगैरह दी हैं। तो अचानक जो दूसरी साइड थी उधर से भी ट्वीट्स होना शुरू हो गई, खबरें आना शुरू हो गई कि एक तरफ इमरान खान अमरीकी गुलामी से निकलने की बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं, रजीम चेंज की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है अमरीका की हुकूमत से इमरान खान ने गाड़ियां ले ली। अच्छा, तासुर इस तरह दिया गया जैसे कोई 20 गाड़ियां, 30 गाड़ियां या 36 गाड़ियां हैं, वो कोई लग्जरी गाड़ियां हैं और वो बनी गाला पहुंच गई हैं, या फिर वो PTI के जो कायदीन है उनके बीच में बांट दी गई हैं। चीजों को कंफ्यूज किस तरह किया जाता है इस मुल्क के अंदर। अच्छा, मैं उसकी तफसील आपको बताता हूं। अब वो क्या है, होता ये है कि आपके मुआहदे होते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अमेरिका कोई आज से तो पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा है। अमेरिका तो 2002 से जो है USAID के तहत मुख्तलिफ चीजें यहाँ से आती हैं। खाली IDPs के ऊपर ही उन्होंने कुछ $350 मिलियन खर्च किए हैं। उसके अलावा कितने 100 किलोमीटर उन्होंने रोडें बनवाई हैं, स्कूलों को ठीक किया है। उसके साथ साथ सिंध के अंदर वो काम करते हैं, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। कश्मीर में जिधर जब जल्जला आया था वहां पे बैनुल अक़वामी इदारे, बैनुल अक़वामी हुकूमतें काम करती रही। USAID के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो उनकी फंडिंग होती है, उनके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना भी USAID लेता रहा है। इंडिया जो है गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान उन्होंने तकरीबन $1.5 अरब से ज्यादा की फंडिंग ली। 2001 तक तो चाइना में भी जो USAID की फंडिंग आती थी, वहां पे प्रोजेक्ट्स होते थे, वो भी तकरीबन $1.5 अरब से ज्यादा के थे। 2008, 9, 10 के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 2011 तक भी कितने मिलियन डॉलर की वहां पे फंडिंग आती थी USAID की। लेकिन इस सब के बावजूद इंडिया वहां से फंडिंग भी लेता है, अभी भी USAID के प्रोजेक्ट्स वहां पे चल रहे हैं। उसके बावजूद उसकी जो खारजा पॉलिसी है वो आजाद है। वो अपनी खारजा पॉलिसी अपनी मर्जी से बनाता है, वो अपनी मर्जी से तेल भी लेता है, वो अपनी मर्जी से दूसरे ममालिक से ताल्लुकात भी रखता है। अगर आप अमेरिका और चाइना को देख लें, अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में सर्दमेरी भी आती है। चाइना ने यहां तक कहा है कि जनाब कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो खड़ी हुई हैं इस वक्त अमेरिका के खिलाफ। ताइवान के अंदर जो सूरत हाल है वो भी आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद आपकी तजारत भी चल रही है। अमेरिका और चाइना की जो 2021 की तजारत थी, सिर्फ चाइना से जो एक्सपोर्ट्स हुई हैं वो 577 अरब $577 बिलियन थे। तो ये यहाँ पे चीजों को कंफ्यूज किया जाता है कि जी 4 गाड़ियां, 8 गाड़ियां या जिस तरह 36 गाड़ियां दे दी गई हैं एम्बुलेंसेज, तो वो खान साहब का वो बयानिया ठीक है या ये वाला बयानिया ठीक है। देखें, ये इस तरह लोगों को कंफ्यूज करते हैं और मेन मसला वही है कि अमेरिका को उतनी तकलीफ नहीं होती इस तरह की किसी भी बात के ऊपर जितनी तकलीफ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अमेरिका के वकीलों को होती है। तो हुकूमतों का तो एक दूसरे के साथ मेमोरेंडम्स होते हैं, उन पे आपने साइन किए होते हैं, उसके तहत वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, काम करते हैं। इस तरह जापान जो है, जापान की हुकूमत ने, वो आपको पता है कराची में जो सर्कुलर रेलवे है
اس کے حوالے سے ایک زمانے میں فنڈنگ وغیرہ کی تھی. اس کے علاوہ دیگر ممالک جو ہیں وہ مختلف شعبوں کے اندر فنڈنگ کرتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیگر جو ممالک ہیں ادھر سے جو فنڈز آتے ہیں ان سے بنتی ہیں. اسی طرح انڈیا بھی کچھ عرصہ قبل تک جو بین الاقوامی فنڈنگ ہے وہ لیتا رہا, برطانیہ سے فنڈنگ لیتا رہا. ڈیفڈ سے جو ہمارے ملک میں فنڈنگ آتی ہے برطانیہ سے, تو وہ تو ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. جو فنڈنگ آئے, کوئی پروجیکٹ کیا, اسکول بنائے, کوئی چیریٹی کا کام کیا, اس کو جوڑ دیا ایک حساس ادارے کے دورے سے کہ بارڈر کا جو دورہ ہے. اب ہو سکتا ہے وہ حساس نہ ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دورہ کروایا ہو وہ مطلب ان کو پتا ہو کہ کدھر جانا ہے, کدھر لے کے جانا ہے, کدھر نہیں لے کے جانا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہاں پہ اس کو فوراً جناب جوڑ دیا گیا کہ جناب ایک طرف سے KPK کی حکومت ان سے ایمبولینسز لے رہی ہے. ماضی میں امریکہ نے موٹر وے پولیس کو ایمبولینسز دی تھیں, اس سے پہلے کی اور بھی جگہوں پہ وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں. تو یہ چیزیں تو گورنمنٹ چلتی ہیں, اس سے سیکیورٹی ریلیٹڈ تو کوئی چیز نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے بھی نہیں کہا پاکستان کے اندر کہ آپ کے امریکہ سے تعلقات ختم ہونے چاہیے, امریکہ سے لڑائی ہونی چاہیے یا امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دے. بات صرف یہ ہے کہ امریکہ آپ کو ڈکٹیٹ نہ کرے کہ آپ کے ملک میں حکومت کس کی ہے. ہاں باقی تعاون ہوتا ہے کہ اختلاف ہوتا ہے, وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ساری, لیکن یہاں پہ ان دونوں چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کی گئی جو بالکل ڈفرینٹ چیزیں. اچھا, شیریں مزاری صاحبہ نے جو کہا اس کے حوالے سے پھر میڈیا کے اندر بھی رپورٹ ہوا, آج ڈان کے اندر بھی خبر لگی جو شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وائس رائے ہیں, نام کے سفیر ہیں, لگتا ایسے ہے کہ یہ پاکستان کے اندر امریکہ کے وائس رائے ہیں. اچھا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو سینسٹیو ایریاز جو ہے تورخم کا کی طرف اس کے اوپر ان کو سروے کرایا جا رہا ہے, ان کو پھرایا جا رہا ہے, آفیشیل بریفنگ دی جا رہی ہے, ریڈ کارپٹ میں کی جناب بچھائی گئی ہے ان کے لیے. اور آرڈنری جو پاکستانیز ہیں وہ اس ایریا میں نہیں جا سکتے, ان کے اوپر پابندی ہے. اس ایریا کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سم ٹائم سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملتی, وہ بھی اس ایریا میں نہیں جا سکتے. یہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا اپنی ٹویٹ کے اندر. تو لیکن ان کو جو محترم بلوم صاحب ہیں جن کو شیریں مزاری صاحب وائس رائے کہہ رہی ہیں, بلوم صاحب کو وہاں پہ لے جایا گیا, وہاں پہ دورہ کرایا گیا. تو یہ انہوں نے ایک طرح سے تنقید کی اس کے اوپر, اور اس کی تصاویر وغیرہ بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی, اور یہ سامنے آپ سکرین کے اوپر بھی یہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ تو بات ہو گئی جناب وائس رائے والی اور شیریں مزاری صاحبہ والی, اور دوسری طرف کا بھی آرگیومنٹ آ گیا جس میں کہا گیا جناب کہ آپ نے کیوں ایمبولینسز لی ہیں, اور جناب ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں, ایک طرف وہ بات کر رہے ہیں. لیکن جو اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ کب سے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور کتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے, ہر سال کس کس جگہ پہ کام کرتا ہے. وہ آپ خود بھی اگر گوگل کریں گے تو آپ کو USAID کی پوری لسٹ مل جائے گی, کس کس فیلڈ میں کس کس سیکٹر میں امریکہ نے کتنا کام کیا ہے. تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا تو وہ تو ہماری مجبوری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے, اور امریکہ ایک بڑی منڈی اور ہمیں بہت ضرورت ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. اس وقت جو چائنا جو ہے اپنی فوجیں لے کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہے, اور جس قسم کے حالات ہیں اس وقت وہ آپ کو بھی پتا ہے, لیکن چائنا کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ابھی بھی امریکہ میں ہوتی ہے, امریکہ سے اس کے سب سے زیادہ اس قسم کے تعلقات ہیں. تو وہ ایک الگ بحث ہے, آپ کے تعلقات ہونے چاہیے, آپ کو جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے آپ ضرور اپنا فائدہ لیں, اور جہاں پہ آپ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ ان کو بھی فائدہ پہنچائیں. اس لیے کہ میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے بین الاقوامی تعلقات میں, دونوں کا اگر کسی چیز پہ فائدہ ہوگا, انٹرسٹ ہوگا, تبھی وہ اس پہ مل کے کام کریں گے. پر اینی وے, لیکن اس کو جوڑ دیا گیا جناب کہ وہ جو تورخم کا ہے تو پھر وہ اور یہ بالکل ایک چیز ہے. بھائی یہ ایک چیز نہیں ہے, دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. باقی اس میں کیا سیکیورٹی بریچ ہوئی, اس میں کیا حساس علاقے میں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا, کیا پتا جن ایریاز میں لے کے گئے ہوں پہلے ان کو پاکستان کے حکام کو پتا ہو کہ صرف ادھر لے کے جانا ہے, جو بھی بریفنگ دینی ہے وہ دی ہو, اور کیا پتا اس ایریے کے اندر بھی اس حوالے سے اطلاعات ہیں, کوئی سڑکیں وغیرہ جو تعمیر ہوئی ہیں اس میں بھی امریکہ کی کنٹریبیوشن ہے. اینی وے, یہ تو وہ ہو گئی خبر. پر شیریں مزاری صاحبہ نے امریکہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں اور روز ہی کوئی نہ کوئی وہ کر دیتی ہیں ٹویٹ بھی. کبھی DGI-SPR سے سوال پوچھتی ہیں جناب آپ یہ بتائیں, کبھی وہ امریکہ کے حوالے سے ٹویٹ کرتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو شیریں مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کی, امریکہ سے پہلے امریکہ کے جو ہے نا دوسرے لوگ آگے دفاع میں,
अब इसमें तो अमेरिका को गुस्सा करना चाहिए था ना, शीरीन मज़ारी साहिबा ने ट्वीट की अमेरिका के खिलाफ, तो वो आते अमेरिका गुस्सा करता, लेकिन अमेरिका के गुस्से के बजाय दूसरे दोस्त जो है ना वो ऑफेंड हो गए, अपने ही हमारे दोस्त ऑफेंड हो गए कि ये कैसे जुर्रत हो गई किसी की कि अमेरिका के खिलाफ वो ऐसी बात कर ले। उन्होंने फौरन याद कराया, नहीं नहीं भाई हम बेकारी हैं, ये देखो हमने ये लिया है, तो खबरदार अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी। अमेरिका फिर शायद बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हमारे कुछ अपने दोस्तों से बर्दाश्त नहीं होता जब हम अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं। अच्छा, दूसरी खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, फवाद चौधरी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरी बात भी हुई पीटीआई की लीडरशिप से, मुख्तलिफ लोगों से वहां पे बात हुई। जा रहे हैं जनाब हम तसादम की तरफ। अगर खान साहब के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि फिर जनाब आप इदारे को यूज कर रहे हैं वफाक में हमारे खिलाफ, तो फिर ये नहीं हो सकता कि हमारी जो हुकूमतें हैं वहां पे हम चुप करके बैठे रहेंगे। उन्होंने जेआईटी बना दी है, वो जेआईटी बनेगी और ऐलान कर दिया उसको बनाने का, वो तहकीकात करेगी किस तरीके से पुलिस ने छापे मारे, जो उन्होंने किरदार अदा किया, उसमें राना सनाउल्लाह का क्या किरदार था, उसमें वो फुटेजेस वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। एक टीवी चैनल के ऊपर राना सनाउल्लाह ने बैठ के कहा था कि 600 जहां पे गोले गिरने थे, गालबन इस तरह की उन्होंने बात की थी, और मैं 50 गोले मैंने एक्स्ट्रा मरवाए, 100 गोले हमने इमरान खान के कंटेनर पे मरवाने थे। ये उन्होंने टीवी पे बैठ के बातें की थी एक इंटरव्यू के दौरान, हामिद मीर साहब को जो इंटरव्यू दे रहे थे, और इसमें वो हंस रहे थे। और फिर बहुत सारी इस तरह की बातें हुई कि इनकलाब आना था पर आगे राना था, ये तासुर दिया गया कि पीटीआई के लोगों की फेंटी लगाई गई है, ये सारी चीजें इकट्ठी की जा रही हैं। जो इसमें पुलिस अफसरान मुलविस थे उनके खिलाफ ये सब कुछ इकट्ठा करके मवाद किसके हुक्म पे हुआ था, मलिक अहमद साहब के, अता तारड़ साहब के या राना सनाउल्लाह साहब के, इन सब के खिलाफ तहकीकात होंगी, जिनको बुलाया भी जाएगा जेआईटी में। अगर इधर से किसी पीटीआई के बंदे को बुलाया जाएगा तो उनको भी बुलाया जाएगा, जहां पे गिरफ्तार करना होगा गिरफ्तारियां भी होंगी। तो ये हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। ये जो लगता मुझे ऐसे है कि अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे, लेकिन हम एक बड़े तसादुम की तरफ जा रहे हैं। और पीटीआई ने फुल मूड बना लिया है कि अगर हमारे साथ तसादुम किया गया, अगर खान को नायल किया गया, अगर हमारे ऊपर चढ़ाई की गई तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनाब, वो खबर है भी पंजाब से है। पंजाब के जो नए वजीर दाखिला हैं कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर साहब, उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस के 500 जो पुलिस मुलाजमीन थे जो तैनात थे शरीफ खानदान की सिक्योरिटी के ऊपर। अब ये कर्नल हाशिम का अपना बयान मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पंजाब पुलिस के 500 से ज्यादा मुलाजिम शाही खानदान की सिक्योरिटी के लिए गैर कानूनी तौर पर तैनात किए गए हैं। सबकी वापसी के अहकाम जारी कर दिए हैं कि सारे वापस आएंगे। ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराम की जाएगी, जो भी कानून है, ज़ाब्ता है, जितनी सिक्योरिटी बनती है वो फराम की जाएगी। ये जो अजाफी 500 बंदा तैनात हुआ था वो सारा वापस बुला लिया गया है। तो कर्नल हाशिम ने जनाब ये ऑर्डर्स दे दिए हैं, नए वजीर दाखिला हैं ये पंजाब के। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरफ चीजें जाती हैं, इसलिए कि फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा है कि राना साहब को पंजाब आते हुए अब एहतियात करनी चाहिए। जब से वो हमारी हुकूमत आई है वो फैसलाबाद भी नहीं आए। अगर राना साहब आते हैं उधर उनको पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है, साथ राना साहब के वफाकी सिक्योरिटी होती है, रेंजर होती है, तो फिर किस किस्म के हालात बनेंगे। अगर उधर से पंजाब से लॉन्ग मार्च आ जाता है और केपीके से लॉन्ग मार्च आ जाता है, फिर किस तरह रोकेगी इस्लामाबाद पुलिस? किसको बुलाया जाएगा? फौज को बुलाया जाएगा, रेंजर को बुलाया जाएगा? क्या रेंजर दोबारा गोले बरसाएगी आंसू गैस के अवाम के ऊपर? तो ये हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पे कतन भी पाकिस्तान का फायदा नहीं है। तो सारी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए, मिल बैठ के फौरन इंतखाबात का ऐलान करें, एक हुकूमत बने। ये जो चूंचू का मरबा बना हुआ है ना वफाक के अंदर, कहीं पे और आपकी हुकूमत नहीं है। राना साहब वजीर दाखिला हैं सिर्फ इस्लामाबाद के, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है सिर्फ इस्लामाबाद के, सिंध में जरदारी साहब बैठे हैं, पंजाब में खान साहब बैठे हैं, केपी में खान साहब बैठे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में खान साहब बैठे हैं, कश्मीर में खान साहब बैठे हैं। तो अब ऐसे हालात में आप किस तरह हुकूमत चला लेंगे? तो मेरे ख्याल में सबको सोचना चाहिए और पाकिस्तान का सोचें, अपने जाती उससे आगे निकले। पर एनीवे निकलेंगे नहीं, ये जाएंगे हम तसादुम की तरफ ही। तो अब देखते हैं कि अगर कोई सूरत चेंज होती है, जो भी इसकी अपडेट्स होंगी, जो भी डिटेल्स आएंगी, मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर करता रहूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।